कई ऐसे बातें होते हैं जो बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो इतनी बिजी है जिनको पता ही नहीं है कि क्या है हाँ तो है, ये है ना। और मैं चाहता हूँ कि बिजी होना बहुत अच्छी बात है, और विशेषकर भारतीय महिलाओं से मैं बार बार बोलता हूँ, ज़रूर बिजी रहिए, ज़रूर बिजी रहिए, लेकिन जो अपनी बिजीनेस का पोर्टफोलियो है, माने जिन बातों में आप बिजी रहती हैं उसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, थोड़ा एक्सपेंड करिए। बहुत ये शुभ बात है कि ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि बहुत व्यस्त है, पर व्यस्तता के आयाम अलग अलग होते हैं ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, आज मैं रीडिंग में बहुत व्यस्त थी, बहुत सही कहा। आज मैं एक्सप्लोरेशन में बहुत व्यस्त थी, आज मैं ट्रैकिंग हाइकिंग में बहुत व्यस्त थी, तो वो वाली व्यस्तता भी जिंदगी में आए। नहीं तो सिर्फ वही व्यस्तता रह जाएगी, जैसे आपने कहा ना, आप तो चलिए थोड़ी देर के लिए प्याज भूनते हो, हमारे भारत में ऐसा बहुत ज़्यादा है कि वो जिंदगी भर बेचारी प्याज ही भूनती रहती है, वो सुबह से शाम तक प्याज भूनती हैं, वो गड़बड़ व्यस्तता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और हमारे ये जो इस चैनल पर ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इसलिए हम कभी जब भी कोई कंटेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार एटलीस्ट जो ज़्यादा लोग देखने वाले उनके लिए अगर हम कुछ बता पाए। तो ये जो आपने बात कही ना, मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ कहीं ना कहीं, आज भारती को जिस दिन मैं नहीं भी बोलता हूँ उस दिन भी वो खाना बना लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार आज मैंने अपने पति के लिए खाना नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता, शायद ये मानसिकता इसीलिए है क्योंकि भारती अमृतसर से आती है, उसकी मम्मी ने उसको सिखाया था। अगर ये आती लंदन से तो इसके माँ बाप ने इसको कुछ और सिखाया होता कि खाना मत बना, तू अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे, नो डाउट ये संस्कार है, पर कहीं ना कहीं जैसे मेरी मम्मी को भी, जैसे मेरी मम्मी को मैं बोलता हूँ कि मम्मी अभी हमारे घर पे मेड है तो आप सुबह जाया करो वॉक के लिए, या सुबह, अरे नहीं सुबह तेरे पापा का नाश्ता बनाना होता है ना। देखो मैं यही सोचता हूँ, मैं कहा अब आपको शुगर है, आपको वेट लूज करना है, लेकिन स्टिल आप उस काम को आपने इतने कंफर्ट जोन में अपने डाल दिया है कि अब आपको पता है कि नहीं वहाँ मेरा फायदा है, लेकिन आप जा नहीं सकते क्योंकि वो खूंटे से हाथी को बांधा हुआ था और पहले चेन थी, अब वो रस्सी है, तो अब वो रस्सी को भी नहीं तोड़ पाते। तो वैसा वाला कहीं ना कहीं। मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं? तो मान लीजिए वाइफ है या हस्बैंड है या मदर है जी, और वाइफ को कहा गया है कि हस्बैंड को खाने के साथ ये दवाई है वो ज़रूर देनी है, ये दवाई है ज़रूर देनी है, ज़रूर देनी है, ठीक है, इसी से हस्बैंड की हेल्थ चलने वाली है। या मदर को कहा गया है कि बच्चे को खाने के साथ आप ये दवाई ज़रूर देना, खाने में मिला के या खाने के साथ में बगल में रख के ज़रूर दे देना, ठीक है। अब खाना तो दे दिया, दवाई भूल गए, अब क्या होगा? और लगातार खाना दे रहे हैं और बहुत टेस्टी खाना, और डॉक्टर ने भी ये बोला है कि खाना टेस्टी हो नहीं तो बच्चा दवाई नहीं लेगा। आपने देखा है कई बार कड़वी दवाई कैसे दी जाती है, किसी मीठी चीज़ मिला के दे देते हैं। तो आपने वो मीठी चीज़ तो बहुत प्यार से पकाई, वो मीठी चीज़ पकाई, दवाई डालना भूल गए, अब क्या होगा? मज़ा नहीं आएगा ना। करेक्ट। और मेहनत पूरी होगी, और हमको तो ये भी लगेगा कि मैंने जो मेरा मातृ धर्म है या पत्नी धर्म है वो मैंने पूरा निभाया, या पति धर्म मैंने पूरा निभाया। लेकिन फिर भी जिसके लिए निभाया उसको फ़ायदा तो हुआ नहीं, उसको हो सकता है नुकसान और हो जाए। सही कहा। तो हम दो होते हैं, और दोनों को खुराक चाहिए, दोनों को खाना चाहिए। एक बाहर से ये, और एक भीतर भी कुछ होता है, वो भी खुराक मांगता है। अक्सर एज फादर और मदर और स्पाउस हम गलती ये कर देते हैं कि अपने साथ वाले के शरीर की पूरी खुराक दे देते हैं, जो दवाई देनी थी मिला करके, वो जो भीतर की दवाई है वो दवाई देना भूल जाते हैं। माएँ बच्चों की कितनी फिक्र करती हैं, कितनी फिक्र करती हैं, ठीक है, वो उसको तेल मालिश कर रही हैं, अच्छे से नहला रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, जितना अपना ख्याल नहीं रखती उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे का ख्याल रख रही हैं। और ये सब करने के बाद बच्चा जाकर के टीवी के सामने बैठ गया है, और माँ उसको, बच्चे को कितने प्यार से खिला रही है, कहाँ खिला रही है? टीवी के सामने बैठा करके। रिमोट किसके हाथ में है? बच्चे के हाथ में, बच्चे के हाथ में। अक्सर माँ का हाथ तो दोनों उसको बच्चे को खिलाने में लगा हुआ है, और माँ अपनी ओर से बड़े प्रेम से खिला रही है। बच्चा अभी कितनी चीज़ें खा रहा है आप बताइए, एक कि दो? कौन बताएगा? दो खा रहा है। एक चीज़ कहाँ के लिए? और एक चीज़ वो और भी खा रहा है। एक चीज़ तो वो खा रहा है यहाँ के लिए, वो कहाँ से खा रहा है? मुंह से। और दूसरी चीज़ वो मन के लिए खा रहा है, वो कहाँ से खा रहा है? आँख से, आँखों से और कान से। माँ का पूरा ध्यान बस एक चीज़ के खाने पर है। किस चीज़ के? कि ये वाला खाना जो मुंह से। माँ भूल गई कि वो कुछ और भी खा रहा है, और यहाँ से जो खा रहा है वो गड़बड़ खा रहा है। माँ भूल गई कि दवाई उसको खाने के साथ मिला के देनी है, असली वाली चीज़ भी तो देनी है। ये गड़बड़ हो जाती है हमसे माँ बाप होते हुए या पति पत्नी होते हुए।
या कुछ भी दोस्त यार होते हुए हम सामने वाले की जो असली और अंदरूनी ज़रूरत है उसको भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि खाना ज़रूरी नहीं है, खाना तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी जाऊँगा खाना खाऊंगा, तो आप भी खाना खाओगे, सब खाना खाएंगे, आप भी खाएंगे, खाना कौन नहीं। सब्जी ज्यादा बढ़िया। आज का खाना क्या है भाई, बताओ खाना वगैरह बात करते हैं। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया खाने की कोई दिक्कत। सिर्फ खाना ही खाएंगे तो जानवर हो जाएंगे। हमें सिर्फ खाना कैंसर मेरा आज रात का कैंसर। अच्छा, हम इंसान हैं, हमें तो कुछ और भी चाहिए ना खाने को। तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनको वो चीज़ क्यों नहीं देते? हम बस उनके शरीर की देखभाल क्यों करते रह जाते हैं? एक रिलेशनशिप में आपने सामने वाले को फिजिकली हेल्दी कर दिया और वो मेंटली डिके कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप शुभ थोड़ी हुई फिर। और मेंटली उसको अच्छा रखने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली खराब कर देना है कि बच्चे को खाना तो दो, लेकिन साथ में कुछ और भी दो, है ना। जो डॉक्टर ने बोला कि खाना तो दो, पर खाने के साथ एक दवाई और है जो दो। वो दवाई, वो पोषण, वो आहार, न्यूट्रिशन, वो भीतर वाले सेल्फ के लिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए फिर हस्बैंड वाइफ को आपस में बहुत बार फ्रेंड्स की तरह बात करनी चाहिए। मदर और सन को, मदर और डॉटर को, फादर और किड्स को बैठ करके बात करनी चाहिए दोस्तों की तरह, जहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि अब हम एक दूसरे का बस ख्याल रख रहे हैं, जहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि साहब दिल से दिल की बात हो रही है। वो जो रिश्ता है ना अब ऊपर वाला बन रहा है। कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए कि बगल वाला जो मनुष्य है, इंसान है, ये मेरी वाइफ है। रिलेशनशिप भी भूल जानी चाहिए, उसका जेंडर भी भूल जाना चाहिए। अभी मैं भी एक इंसान हूँ और तू भी बस एक इंसान है। और क्या हम इंसान होकर के कुछ दिली बातें कर सकते हैं? एकदम दिली बातें, एकदम जैसे पहली बार मिले हों और यकीन पूरा है लेकिन एक दूसरे पे हम दिली बातें कर सकते हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है और वही चीज़ रिश्ते की सेहत को बिल्कुल दुरुस्त रखती है। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।